हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन रीड्स, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एसओपी एंड एसआरपी आर इक्वल. अच्छा, सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाट इज एसओपी, व्हाट इज एसआरपी. आप लोगों को पता होगा क्योंकि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो कि यूज की जाती है चैप्टर के पढ़ाते टाइम. एसओपी मींस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसआरपी मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. क्लियर है? नाउ ऑप्शन पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है एसएचई, शी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शी? शी मींस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना. here should be dots. SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. क्लियर है? दूसरा मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, तीसरा है निकल इलेक्ट्रोड एंड फोर्थ वन इज कॉपर इलेक्ट्रोड. ओके, तो हम बात करते हैं कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एसओपी एंड एसआरपी आर इक्वल. तो हमको पता है बेटा कि ओनली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूं, ओनली अगर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मैं बात करूं तो उसके लिए हम लोग ई नॉट स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं. स्टैंडर्ड बोल दिया उसने, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो ई नॉट एसओपी या फिर मैं ई नॉट एसआरपी की बात करूं. अच्छा, ई नॉट एसआरपी के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन रिएक्शन देखनी पड़ेगी. तो उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2 गैस, ये एक्वस होगा. ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन होगा क्योंकि गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. अगर मैं एसओपी की रिएक्शन लिखता तो मैं क्या लिखता? H2 गैस गिविंग 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये लूज कर रहा है, लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो यहां पर ऑक्सीडेशन, यहां पर रिडक्शन की रिएक्शन लिखी. बट हम बात करके चलते हैं कि क्या सर इनका एसओपी या एसआरपी जीरो होता है? सेम होने की बात कर रहा है. सेम होने की बात कर रहा है तो इसका मतलब चेक कर लेते हैं. पहली चीज, यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो जीरो होता नहीं है, बट हम लोग कंसीडर करते हुए चलते हैं. स्टैंडर्ड माना गया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंसीडर्ड एज 0 वोल्ट. क्लियर है? अगर आप इसका कुछ अलग से पोटेंशियल निकालोगे तो हो सकता है वो कुछ आया होगा वोल्ट मीटर पे, बट हम लोगों ने रेफरेंस के लिए मान लिया कि भाई अब इसका जीरो है, और इसके रेफरेंस में हमने सारी मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसी बेसिस पर अरेंज कर दिए गए. तो आप लोगों को याद होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिथियम, फिर उसके बाद लीला के पोटेशियम, ऐसे हम लोगों को याद करने की ट्रिक बताई थी. आप लोगों को भी वो याद होगी, नीचे नीचे फ्लोरीन आता है. क्लियर है? तो आपका क्या हो गया? एसओपी एंड एसआरपी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए क्या हो गया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो जीरो हो गया, इसलिए दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए. तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. वाई मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड इज नॉट द आंसर, या कॉपर या निकल क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर मान लो मैंने लिखा कि भाई ई नॉट Mg प्लस 2 से Mg, इसका मतलब क्या हुआ? Mg प्लस 2 से Mg यानी कि रिडक्शन हो रहा है. तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं एसआरपी की. लेट सपोज इट इज माइनस एक्स वोल्ट, कुछ भी है, मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई इसका कुछ पोटेंशियल वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है टेम्परेचर 298 केल्विन पर. एट टेम्परेचर 298 केल्विन पर इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जो कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दी है. बट फॉर एग्जांपल वो हमें याद नहीं है, तो मैंने क्या कंसीडर कर ली? माइनस एक्स वोल्ट. तो अगर मैं इसकी ई नॉट एसओपी वैल्यू चेक करूं तो मैं एसओपी वैल्यू के लिए क्या करूंगा? सबसे पहले मैं रिएक्शन को पलट दूंगा, और जैसे ही मैं रिएक्शन को पलट दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा एसओपी. तो पता है वो क्या आती है? प्लस एक्स वोल्ट. दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है. इधर माइनस एक्स है, इधर प्लस एक्स है, इसलिए एसओपी एंड एसआरपी सेम नहीं हो सकते. इसका भी नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता. बच्चे सोच रहे होंगे कि सर तो इसके लिए अगर एसआरपी माइनस 0 वोल्ट है तो इसके लिए प्लस 0 वोल्ट. बेटा जीरो के आगे माइनस या प्लस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो सेम है. इसलिए आपका आंसर या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.